स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल घोस्टपुर में। कहानी को सुनकर बताएं कहानी कैसी लगी। आज की कहानी की ओर बिहार शाहपुर कमाल के पूरा बाजार के रास्ते में मैं अपने दोस्त गोविंद के साथ बाइक से घर लौट रहा था। तो रात काफ़ी हो गई थी। वैसे भी गांव देहातों में शाम के साथ बजते बजते सन्नाटा पसर जाता है। बाइक तो गोविंद ही चला रहा था और मैं उसके पीछे आराम से बैठा हुआ था। अभी हम बात कर रहे थे। आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई घर लौटने में। तभी मेरी नज़र रास्ते के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी जो हमें देखकर हाथ हिला रही थी। उस लड़की पर नज़र पड़ते ही मैंने गोविंद से कहा कि अरे गोविंद, वो देखो, वो लड़की शायद हमें रुकने के लिए कह रही है। मगर गोविंद ने पलटकर कुछ नहीं कहा और बाइक उसी रफ्तार में चलाता रहा। वहीं मेरी नज़र अभी भी उसी लड़की पर जमी हुई थी। जब बाइक उसके करीब पहुंची तो उसका चेहरा साफ साफ दिखाई पड़ा, जिसे देखकर मुझे उससे पहले ही नज़र में प्यार हो गया। मैंने तुरंत ही गोविंद को बाइक रोकने को कहा, मगर पता नहीं क्यों उस वक्त गोविंद मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। फिर जब मैंने गोविंद के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अबे रोक ना, दिख नहीं रहा है, तेरी भाभी खड़ी है। मैं इतना ही बोला ही था कि मुझे एहसास हुआ कि गोविंद पूरी तरह से कांप रहा था। उसका शरीर भी ठंडा पड़ गया था। इससे पहले कि मैं गोविंद से ऐसे कांपने का कारण पूछता कि उसने बाइक की स्पीड एकदम से बढ़ा दी। अब हम बहुत स्पीड से जा रहे थे। फिर जब मैंने गोविंद से पूछा कि क्या हुआ, बात क्या है, पर उसने सामने की ओर इशारा किया और जब मैंने सामने देखा तो पाया कि अब वह लड़की हमारे सामने खड़ी है और वह बाइक रोकने का इशारा कर रही थी। मगर ऐसा कैसे हो सकता था? कोई बाइक की स्पीड से ज़्यादा तेज़ कैसे चल सकता था? तभी गोविंद ने कहा, अबे बकलोल, यह कोई इंसान नहीं है, ये चुड़ैल है। चुड़ैल यह सुनते ही मेरे भी पसीने छूटने लगे। वह लड़की यानी चुड़ैल लगभग आधा किलोमीटर हमारे बाइक के साथ दौड़ती रही और उसे बाइक के साथ दौड़ता देख हम दोनों को अपनी मौत नज़र आने लगी थी। मगर जब हम लोग गांव के मंदिर के पास पहुंचे तो वह चुड़ैल हवा में एकदम से गायब हो गई। मगर उसके चले जाने के बाद भी हम दोनों की धड़कन काफ़ी बड़ी हुई थी। हम दोनों के गले के साथ साथ होंठ भी सूख चुके थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने हमारी पूरी ताकत खत्म कर दी। फिर हम जैसे तैसे घर पर पहुँचे। हम दोनों ही एकदम से सकबका गए थे और एक दूसरे को कुछ बोलने बताने की हालत में नहीं थे और ना ही हमें नींद आ रही थी। रात भर हम दोनों ऐसे ही जग रहे थे और सुबह होते ही हम दोनों बेहोश से हो गए। घर वाले आनंद फानंद में हमें अस्पताल में ले गए, जहाँ जांच में पता चला कि हम दोनों में भारी मात्रा में खून की कमी है। यह जानकर घर वाले हैरान हो गए। खून चढ़ने के बाद जब हम दोनों घर वापस लौटे तो घर वालों ने पूछा कि आखिर क्या हुआ था उस रात। फिर जब हम दोनों ने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने कहा, अच्छा हुआ तुमने बाइक नहीं रोकी, नहीं तो तुम दोनों जिंदा नहीं बच पाते। और आगे उन्होंने उस लड़की के बारे में बताते हुए कहा, उस लड़की के साथ उस रात बहुत ही गलत हुआ था। वह इसी गांव की बेटी थी, वह भी बड़े रसूखदार परिवार की। मगर जिस रात उसकी बारात आने वाली थी उसी रात पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसमें कई बारातियों के साथ साथ उस बेचारी के दूल्हे का भी कत्ल कर दिया गया था। और जब यह बात उस लड़की को पता चली तब वह पागल सी हो गई और उस लड़की को पता चला तो वो एकदम से सर पटकने लगी और उसी रात वह पागलों की तरह अपने दूल्हे की लाश देखने
के लिए भागी। जब वो वहाँ पर पहुँची तो चारों तरफ फैला खून और उसके दूल्हे की खून से सनी लाश को देखकर वो एकदम से भावुक हो उठी और उसी रात गांव के पुल से कूदकर उसने अपनी जान दे दी। तब से कई बार वो लड़की उसी रास्ते पर लोगों को रोकते हुए दिख जाती है और जो रुकता है वह अपनी जान से हाथ धो बैठता है।